क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद, अब देखो थोड़े से टर्म बदल जाएंगे, वही याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहां किया गया, सवाल ये है। अब यहाँ बौद्ध परिषद शब्द आ गया, जबकि आपने शब्द क्या पढ़ा है, बौद्ध संगीति का आयोजन ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, तो ध्यान रखना है। आपसे चाहे प्रथम बौद्ध परिषद पूछ दे, अब चाहे आपसे बौद्ध संगीति पूछ दे, ये एक ही बात है। और यहाँ तक कि आपसे वो बौद्ध बैठक भी कह दे तब भी वही बात है। संगीति का मतलब परिषद और बैठक होता है, ठीक। तो बौद्ध संगीति का आयोजन, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, शुरू में ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फिर आप बताना। पहला ऑप्शन वैशाली, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है राजगृह, और चौथा ऑप्शन है कुंडलवन। तो इसका आंसर क्या होगा, सबको मालूम होगा, ठीक, राजगृह। तो इसका मतलब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ, राजगृह। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, जिसने बौद्ध धर्म पढ़ा है। और बौद्ध धर्म जब पढ़ते हैं, मैं लास्ट में आपसे यही कहता हूं, बौद्ध धर्म में कुछ याद रखो ना रखो, एक चीज जरूर याद रखना, चारों बौद्ध संगीतियां कहां हुई हैं, क्योंकि सवाल यहीं से आता है। और जिस पेपर में ये सवाल आया था, लगातार 2 सवाल पूछे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ, पहला पूछ लिया, अगला ही क्वेश्चन पूछ दिया, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ। पेपर आता है कभी, बताओ। और कभी कभी देखो रेलवे का दिमाग है, जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन पूछ देगा, पहला भी पूछा, अगला ही क्वेश्चन दूसरा वाला भी पूछ दिया उसी पेपर में, सेम पेपर ऐसे, ठीक। तो ध्यान रखो। तो पहले हमें पता चल गया प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था, राजगृह। अब यहाँ पर हम चारों बौद्ध परिषद एक बार देख लें। अब आप मुझे बताओ, मैं कहूं प्रथम बौद्ध परिषद, चल गया प्रथम बौद्ध परिषद, ठीक। अब ये बौद्ध परिषद देखो, आयोजन कहां हुआ इसका, राजगृह में हुआ। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कब हुआ आयोजन, तो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखना है, ईसा पूर्व, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, किस शासक ने इसका आयोजन करवाया, तो शासक का नाम क्या है, अजात शत्रु, अजात शत्रु ये शासक है। और अगली अंतिम बात ये कि इसका आयोजन जब हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की, तो किसने की, महाकश्यप। किसने की, महाकश्यप, महाकश्यप। और इन्हीं को पाली भाषा में लिखा जाता है महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगीति के बारे में इतनी जानकारी रखनी है आपको, इससे ज्यादा नहीं। ये पहली बौद्ध संगीति हो गई जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब दूसरी बौद्ध संगीति देखो, जब दूसरी बौद्ध संगीति की बात आएगी तो क्या होगा, लिखते जाना है इसको साथ साथ, मैं बिठाता चला जाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा नहीं जनरल बैच की तरह या अपने यूपी पुलिस बैच की तरह, ये आपको अपने आप लिखना है। ये प्रीवियस ईयर है, इनको एक कॉपी में इसको नोट ही करते चले जाओ, आपके पास जितना बचेगा रेलवे ग्रुप देते टाइम पे बस रिवीजन कर लेना इसका, खूब सारे क्वेश्चन आएंगे इसी में से। पहली बौद्ध परिषद, ये ऋषि थे जिन्होंने, यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं वो थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद आती है द्वितीय बौद्ध परिषद, सेकंड, या बौद्ध संगीति। इसमें भी बिल्कुल सेम बातें लिखनी है आप। सबसे पहली बात ये कहां हुई, तो आप कहेंगे वैशाली में। कहां हुई है, वैशाली, नंबर 1। नंबर 2 बात कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में, यानी पहली बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद। इसके बाद इसका आयोजन किसने करवाया शासक ने, कालाशोक, कालाशोक। और अगली बार किसने इसकी अध्यक्षता की, तो नाम है सवाकामी, ठीक, बौद्ध भिक्षु सवाकामी, इसकी अध्यक्षता सवाकामी ने की। ये द्वितीय बौद्ध संगीति की इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखो, अब आपसे कोई पूछ दे कि पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के संरक्षण में हुई, बिल्कुल सही बात है,
अजात शत्रु कौन से वंश का शासक है? तो आप क्या कहोगे? हर्यक। कौन से वंश का शासक? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये हर्यक वंश का शासक है। कौन से वंश का? हर्यक वंश का। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। एक ये छोटी बातें भी याद रखनी है आपको, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक, हमें हर्यक वंश यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है संस्थापक है बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा ही है अजातशत्रु, और अजातशत्रु ही हत्या करता है अपने पिता की। इसीलिए हर्यक वंश को कौन सा वंश कहा जाता है? यहाँ ये भी लिखो, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के शासक अपने पिता को मार के शासक बने थे। पितृहंता वंश। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, पिता का नाम बिंबिसार। अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा, बेटे का नाम उदयन। ठीक, तो एक दूसरे को मार के शासक बने। चलो अब यहां देखो, इसका नाम क्या है? कालाशोक। अब ये किस वंश का शासक है आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे शिशुनाग वंश का। ये कौन से वंश का है? शिशुनाग वंश का। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको पता चल जाएगा। शिशुनाग वंश का। अब शिशुनाग वंश का संस्थापक आपसे पूछ देगा तो कौन? शिशुनाग, नाम ही है शिशुनाग। ये नाग दशक का कौन था? मंत्री, ठीक, अमात्य, और नागप्रसद की हत्या करके इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ये शिशुनाग रहा। तो देखो, पहली बौद्ध संगति हर्यक वंश करवा रहा है, दूसरी बौद्ध संगति शिशुनाग वंश करवा रहा है। अब कौन सी आएगी? तीसरी बौद्ध संगति। तो देखो तीसरी बौद्ध संगति कौन कराएगा? मौर्य वंश का शासक। नाम क्या है? अशोक। यहां पर लिखेंगे हम लोग तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध परिषद। अब बिल्कुल सेम बातें लिखनी। सबसे पहली बात कि इसका आयोजन कहां हुआ, तो आप क्या कहोगे? इसका पाटलिपुत्र। कहां हुआ आयोजन? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। दूसरी बात कब हुआ? तो 251 ईसा पूर्व में। ठीक। तीसरी बात किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने। और चौथी बात इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप क्या कहोगे? मोगली पुत्र तिस्स ने। मोगली पुत्र तिस्स, इसने अध्यक्षता की है। ठीक, अशोक के संरक्षण में हुई है। मोगली पुत्र तिस्स ने अध्यक्षता की है। कब? 251 ईसा पूर्व। और कहां की है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, राजधानी भी क्या थी? ये पाटलिपुत्र। ठीक, अब बात कर लो अशोक की। अशोक कौन से वंश का शासक है? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का कौन से नंबर का शासक है? तीसरा। ठीक, अब आपसे पूछा जाए, बताओ अच्छा मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे मौर्य वंश का संस्थापक है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे सवाल पूछा जाए, पहला अखिल भारतीय सम्राट होने का गौरव किसे प्राप्त है? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला, ये पूछा हुआ सवाल है, पहला अखिल भारतीय सम्राट होने का गौरव किसे प्राप्त है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। जैसे सवाल क्या पूछा जाता है, नॉर्मल बातें आपको पता है, लेकिन कुछ खास बातें, जैसे एक झील मिली गुजरात में, और नाम क्या झील का? सुदर्शन। झील का नाम सुदर्शन झील। इधर देखो, यहां लिख देता हूं, उधर दिखेगा नहीं। सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? जूनागढ़ के अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? जूनागढ़ के। तो सुदर्शन झील का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस बात का उल्लेख जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। और जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखवाया था? रुद्रदामन। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन। व्यक्ति का नाम है जिसने लिखवाया, रुद्रदामन। ये शक सम्राट था, रुद्रदामन। ठीक, रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया। और इसमें उल्लेख है कि सुदर्शन झील का निर्माण शुष्क काठियावाड़ के शुष्क क्षेत्र में किस व्यक्ति ने करवाया? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, चलो ये हो गया तीसरी बौद्ध समिति। अब देखिए चौथी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चौथी बौद्ध समिति। हेडिंग कर, इनको नोट करते चलो।
चौथी बौद्ध संगीति या फिर चौथी बौद्ध परिषद। सेम बात है इसमें, कहां हुई सबसे पहली बात? कुंडलवन। और कुंडलवन कहां? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर कब हुई है? हाँ, पहली सदी। आप लिखेंगे 102 ईस्वी में। ये डेट पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। 102 ईस्वी ही ऑप्शन में था, तो आपको 102 लगाना पड़ेगा। ठीक। अगली बात किसने करवाई है? तो सम्राट कनिष्क ने। सम्राट कनिष्क ने। अगली बात है किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो अध्यक्ष था वसुमित्र। अध्यक्ष कौन था? और ये पहली बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ कौन था? उपाध्यक्ष। तो वसुमित्र तो था अध्यक्ष, और इस संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष। अश्वघोष। उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष। अश्वघोष को कनिष्क कहां से लेकर आया था? मगध से। मगध से, ठीक है। जब मगध पर कनिष्क ने आक्रमण किया तो वहां से दो चीजें उठाकर लाया। एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र उठाकर लाया, और दूसरा किसको ले आया? अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विद्वान था। अब देखो, ये अध्यक्ष बने हैं वसुमित्र। ये किसके दरबारी थे? कनिष्क के। इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया और इनको क्या बना दिया? उपाध्यक्ष। अब देखो क्या याद रखना, कनिष्क कौन से वंश का शासक है? तो आप कहेंगे कुषाण वंश का। कौन सा वंश? कुषाण वंश का शासक। अगली बात, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो आपसे पूछा जाएगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन? आप कहोगे कुजुल कड़फिसेस। क्या नाम है? कुजुल कड़फिसेस। पूछा हुआ सवाल है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? और आप दो लोगों में कंफ्यूज हो जाओगे। एक का नाम है कुजुल कड़फिसेस, एक का नाम विम कड़फिसेस। तो पहले आया कुजुल कड़फिसेस, फिर आया विम कड़फिसेस, फिर आया कनिष्क। कनिष्क भी कुषाण वंश का तीसरे नंबर का शासक है। इसमें और अशोक में अगर आप तुलना करोगे ना तो काफी बातें एक जैसी मिलती हैं। जैसे अशोक भी अपने वंश में तीसरे नंबर का शासक है, ठीक, और सबसे महान है। कनिष्क भी अपने वंश में तीसरे नंबर का शासक है, सबसे महान है। अगली बात, अशोक ने भी बौद्ध संगीति करवाई, इसने भी बौद्ध संगीति करवाई। अगली बात, उसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक, अशोक ने भी युद्ध जीते और इसने भी युद्ध जीते। इसने एक शासक को हराया, पांचाल, और इसने वही तुलना अगर करोगे तो इसने कलिंग के शासक को हराया। ठीक है, तो इसने किसको हराया था? कनिष्क ने पांचाल को। ये नाम याद रखना, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, पांचाल को। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। या कभी-कभी आपसे कहा जाएगा कुषाणों का अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क से। कौन है? केवल कनिष्क। और कौन हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये कुजुल नहीं होगा, विम नहीं होगा, कौन होगा? ये लोग। ठीक, अब देखो कुषाणों के बारे में एक बात और याद रखना। जैसे आपसे कहा जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए? कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक, गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा चलवाए, लेकिन वो शुद्ध नहीं थे, मिलावटी थे। ठीक है, और आपसे पूछा जाए सबसे शुद्ध कौन? तो ये। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय किसको जाता है? कुषाणों को। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाने का श्रेय किसको जाता है? कुषाणों को। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पर एक नाम और अपने लोगों को दिख रहा है, इसका नाम है अश्वघोष। ठीक, अश्वघोष की रचनाएं देखनी है आपको। ठीक है, अश्वघोष की रचनाएं ये एग्जाम में खूब आती हैं। तो ये मिटा दो इसको, चलो ये वाला मिटा देता हूँ। विद्वान का नाम क्या है? अश्वघोष। अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी? नंबर 1, पहली रचना और सबसे इंपॉर्टेंट रचना, और एग्जाम में खूब पूछी जाती है। अभी ये एमटीएस के एग्जाम में भी पूछी गई है, बुद्ध चरित। कोई बता रहा था मुझे एमटीएस का देके आया, तो बुद्ध चरित पूछा गया है। खानवा का युद्ध पूछा गया है, कोई देके आया था आपने बताया था शायद ना? चलिए कोई नहीं। और तराइन का युद्ध भी पूछा गया एमटीएस के एग्जाम में। एक आपसे कोई बता रहा था सुबह वाले बैच में, आपने शायद बताया ना? हाँ, सुंग वंश का संस्थापक। ऐसे ही सवाल आते हैं, और ऐसे ही सवाल ग्रुप डी में आएंगे, कोई टफ नहीं आएंगे ज्यादा। तो देखो यहाँ पहली पुस्तक का नाम बुद्ध चरित, अश्वघोष। दूसरी पुस्तक इसकी है सौंदरानंद। कौन सी? सौंदरानंद, ये भी इसी की पुस्तक है। और तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है सारिपुत्र प्रकरण।
सारिपुत्र प्रकरण। अब देखो ना, एक ही बुक पे हम ध्यान देते हैं बुद्ध चरित्र पे, और वो सही भी कर देते हैं, लेकिन इन दो पे ध्यान नहीं देते, और कभी-कभी ऐसे ही सवाल आ जाता है। तो ध्यान रखना, तीन ही पुस्तक याद रखनी है बस, अशोक घोष की बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये तीन पुस्तक याद रखना। अब एक व्यक्ति और यहाँ पे देखो, कौन? वसुमित्र। वसुमित्र की पुस्तक याद रखिएगा। वसुमित्र की पुस्तक का नाम है महाविभास। क्या नाम है? वसुमित्र की पुस्तक का नाम है महाविभास। महाविभास। ठीक। आपसे अगर सवाल पूछा जाए बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास। बौद्ध धर्म का विश्वकोश या फिर बौद्ध धर्म का महाकोश, एक ही बात है। किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे महाविभास को। किसने लिखी है? वसुमित्र ने। ठीक। इतनी बातें यहाँ पर इनकी हो गई। और कुषाणों में दो बातें याद रखना, एक संस्थापक कौन है और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण। अब कनिष्क की बात करो। कनिष्क ने एक शासक को हराया, उस शासक का नाम था पांचाल। कहां का था वो? चीन का। ठीक, पांचाल। लेकिन ध्यान रखें, सवाल कैसा भी पूछे आंसर पांचाल होगा। सवाल दो तरह से आएगा कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, नंबर 1, तब भी आंसर क्या होगा? पांचाल। क्योंकि जब पहला युद्ध हुआ तो उसमें कौन जीत गया? पांचाल। फिर दूसरा युद्ध हुआ, उसमें कौन जीत गया? कनिष्क। तो कनिष्क ने किस चीनी जनरल को हराया, तब भी आंसर होगा पांचाल। दोनों कैसा भी पूछेगा आंसर पांचाल होगा। पांचाल कौन है? चीनी जनरल, यानी चीनी शासक है। ठीक है, चीनी जनरल पांचाल किसको हराया, और कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद इन चाइनीजों से टैक्स वसूला। किसने? कनिष्क। एक बात और, कुषाण वंश का संबंध कौन से कबीले से है? यूची। कौन सा कबीला? यूची। ये भी याद रखना, बस अंतिम बात यही है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। यूची कबीला, ये अपने पास चारों की चारों बौद्ध समितियां हो गई। ठीक। अब देखो, बताइए, बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बटा हुआ है, और मुख्य रूप से वो दो शाखाओं में बटा है। हालांकि बाद में और भी शाखाओं में बटा है, लेकिन वो बाद में। शुरुआत में कितनी शाखाओं में बट गया? 2। तो ये जो शाखाओं में बटने का काम शुरू हुआ वो चौथी बौद्ध संगति से शुरू हुआ। चौथी से सवाल यही पूछा जाता है, कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया? आप लोग चौथी में। कौन सी बौद्ध संगति है? ठीक। तो देखो, बौद्ध धर्म की अगर शाखाओं की बात करो तो मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 2 मुख्य रूप से। उसके बाद और भी आई है बाद में, लेकिन मुख्य रूप से कितनी? 2। एक शाखा का नाम हीनयान और एक शाखा का नाम महायान। महायान। आपसे तो सवाल बस कितना सब पूछ के खत्म हो जाएगा, हीनयान महायान। लेकिन ध्यान रखो, हीनयान वो लोग हैं जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते। ठीक। इनका क्या कहना है? बुद्ध भगवान नहीं है। तो फिर कौन है बुद्ध? बुद्ध भगवान नहीं, बल्कि बुद्ध कौन है? बोधिसत्व। कौन है? बोधिसत्व का मतलब होता है जो आपको सही मार्ग दिखाने आया है, वो व्यक्ति होता है बोधिसत्व। ईश्वर ने भेजा है, पहली बात तो ईश्वर ने नहीं भेजा, सिंपल कहते हैं बोधिसत्व सही मार्ग दिखाने आया, सच्चाई का रास्ता। ठीक, वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व है बुद्ध। ये मानते ही भगवान है? नहीं मानते, पहली बात। दूसरा, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। किसकी? प्रतीकों की। जैसे बुद्ध के प्रतीक क्या हैं? जैसे बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में थे तो प्रतीक चिन्ह क्या लगाया गया? हाथी। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो कमल। बुद्ध जब युवावस्था में आए तो सांड। बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो घोड़ा। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पेड़। कौन सा? पीपल का ना, बोधि वृक्ष इसको कहते हैं। ठीक। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और वो उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक। और उसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उसका चिन्ह है चक्र। बुद्ध के पहले उपदेश का चिन्ह क्या है? चक्र। चक्र से प्रदर्शित करते हैं कि नाम ही क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक। इसके बाद अगली बात क्या कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से सत्य को जान चुका है, बस अब दुनिया से जाएगा। ठीक। यानी दुनिया में रहते हुए सत्य जान लेना, और दुनिया में रहते हुए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, इसको किससे प्रदर्शित किया गया? पद चिन्ह, पैरों के निशानों से। और जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, और उसे किससे प्रदर्शित किया गया? स्तूप। तो जो मैंने अभी चिन्ह बोले हैं ना लाइन से, इन चिन्हों की पूजा करते हैं ये लोग, इन प्रतीकों की पूजा, बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं। अब यहाँ पे ठीक उल्टा है महायान में। महायान पहली बात तो बुद्ध को भगवान मानते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं और भगवान की तरह ही बुद्ध की पूजा करते हैं। दूसरी बात, प्रतीकों की नहीं, प्रतीकों की पूजा तो करते ही करते हैं, मूर्ति की पूजा भी करते हैं, बुद्ध की मूर्ति की पूजा। ठीक। अब ध्यान सुनो, अब यहां से फिर एक सवाल बनेगा
ये सवाल हालांकि कुषाण वंश का ही है लेकिन बुद्ध से जुड़ा हुआ है। उस सवाल क्या, बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति कौन सी कला में बनी? ठीक, दो कलाएं हैं, मूर्ति कला दो प्रकार की है बुद्ध से संबंधित, एक गांधार और एक मथुरा। तो आपसे सवाल यह है सबसे पहली मूर्ति कौन सी कला में बनी? मथुरा, मथुरा कला में। कौन सी? मथुरा। तो बुद्ध की पहली मूर्ति, ध्यान रखना, बुद्ध की पहली मूर्ति बनी मथुरा कला में, मथुरा कला शैली। ठीक, ध्यान रखना, इसको लिख लेना। और बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां गांधार कला में, सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर पूछी जाएंगी आपसे तो आप कहोगे गांधार कला शैली में। ठीक, गांधार कला, बस इतना याद रखना है। इन मूर्तियों के कला के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोई इतनी बात है। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बनी और सबसे ज्यादा मूर्तियां गांधार कला में बनी। ठीक, मूर्ति बनाने की